हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर न्यू वीडियो। आप देख रहे हैं एलिज़र एजुकेशनल एकेडमी। मैं हूं डॉक्टर एलिज़र। अगर आपको नहीं पता तो मैं इस वक्त चाइना से मैं एमबीबीएस कर रहा हूं। तो आज की जो वीडियो है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि मास्टर्स जो है वो चाइना में किस तरह से होता है। तो अगर आप स्टूडेंट्स हैं, आपने बैचलर ऑलरेडी कर लिया है और आप काफ़ी परेशान हैं अपने मास्टर्स को लेके, या काफ़ी इस चीज़ को आप टेंस्ड हैं कि हम मास्टर्स कैसे करें, और आप चाहते हैं कि आपने अब्रॉड मास्टर करना है, सो चाइना वुड बी द ग्रेट ऑप्शन फॉर यू। तो बिल्कुल चाइना जो है आपके लिए बिल्कुल एक ग्रेट ऑप्शन हो सकता है, क्योंकि मैं आपको मेन की पॉइंट्स बता दूं डिटेल में जाने से पहले। तो चाइना के अंदर जो है वो बिल्कुल जो मास्टर्स की स्टडी होती है वो कम्प्लीटली फ्री होती है, जिसके अंदर आपकी जो कंप्लीट ट्यूशन फीस है, अगर आपका मास्टर्स 2 इयर्स का है या 3 इयर्स का है, इट डजेंट मैटर। थ्रू आउट योर स्टडी आपकी जो कंप्लीट स्टडी होगी, ट्यूशन फीस वो फ्री होगी। इसके अलावा जो है आपकी हॉस्टल फीस, मेन जो होता है रहने का सारा, हॉस्टल फीस भी कंप्लीट फ्री होगी। इसके अलावा सबसे मेन चीज़ कि जो आपका अलाउंस होता है, जिसको स्टाइपेंड बोलते हैं, मंथली बेसिस पर चाइनीज़ गवर्नमेंट जो है वो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को मंथली 1 लाख रुपीज़ जो है वो देती है मंथली। तो इस तरह से जो है आप काफ़ी सेफ भी कर सकते हैं, अपने घर भेजना चाहें भेज सकते हैं, क्योंकि चाइना की जो लिविंग लाइफ है वो बहुत ही ज़्यादा सस्ती है। तो इस चीज़ पर भी मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो उसका लिंक भी जो है वो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। तो तमाम जो है मैंने टॉपिक्स कवर किए हुए हैं कि चाइना कितना सस्ता है ये वो। तो वो जितनी भी इंटरेस्टिंग वीडियोस हैं वो तमाम वीडियोस का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में है। अगर आप वो देखना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन से देख सकते हैं। तो आए चले हम लोग इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो काफ़ी सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो मास्टर्स करना चाहते हैं, तो उनका एक ख्वाब होता है कि हम जो मास्टर है वो अब्रॉड कंट्री में करें। तो चाइना जो है वो आप लोगों के लिए क्यों ग्रेट ऑप्शन हो सकता है, आज हम डिटेल में जाते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये है कि जो आपका मास्टर्स है वो कम्प्लीटली फुल ऑन फुल स्कॉलरशिप पर होता है। भले आप इंडिया से हैं, पाकिस्तान, बांग्लादेश, आप कहीं से भी देख रहे हैं मुझे, तो तकरीबन हर कंट्री के स्टूडेंट जो हैं वो अलाउड हैं यहाँ चाइना में मास्टर्स करने के लिए। यहाँ पर कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं है, आप इजीली चाइना में आकर मास्टर्स कर सकते हैं। और आपका जो मास्टर होगा वो कम्प्लीटली जो है ना वो उस पर होगा, स्कॉलरशिप पर होगा। अब स्कॉलरशिप कौन कौन चीज़ें कवर करती है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो जैसा मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया वीडियो की, कि कम्प्लीटली जो आपकी थ्रू आउट 2 और 3 ईयर्स, जितने भी ईयर्स का आपका मास्टर्स है, तो वो कंप्लीट जो है वो ट्यूशन फीस और हॉस्टल फीस वो बिल्कुल फ्री होने वाली है, आपको बिल्कुल भी पे नहीं करना। प्लस जो आपका अलाउंस है उसमें यह है कि स्टूडेंट जो है वो मंथली अलाउंस मिलता है उनको 1500 युआन का, 1500 युआन। और इसके अलावा एक तो देखें, एक फिक्स्ड आपके पास हो गया अलाउंस जो कि 1500 युआन है। इसके अलावा जो यहाँ के प्रोफेसर्स हैं वो आपको मंथली बेसिस पर 800 to 1000 युआन जो है वो पे करते हैं मंथली। तो अगर इसको मिला के देखा जाए तो अब तकरीबन 2500 युआन तक जो है वो आपको अलाउंस मिलेगा या स्टाइपेंड मिलेगा। इट मीन्स आप अगर गूगल पर सर्च कर सकते हैं जो युआन का रेट है, तो 2500 युआन जो है वो पाकिस्तानी या इंडियन तकरीबन 1 लाख रुपीज़ बनता है। तो आप इजीली जो है वो 1 लाख रुपीज़ अर्न कर सकते हैं। और बाकी अगर चाइना की देखी जाए, जो चाइना के लिविंग एक्सपेंस है वो तकरीबन 10 to 12,000 मंथली होता है। तो मींस के आप मंथली बेसिस पर तकरीबन 90,000 तक जो है वो आप सेव कर सकते हैं। आप भले अपने घर भेजें या यहाँ पर जैसे करें, वो पूरे के पूरे जो पैसे हैं वो आपके होंगे, आप किसी को जवाब दे नहीं है, आप जिस तरह से भी वो यूज़ कर सकते हैं। और इसके अलावा मेन चीज़ स्टूडेंट्स पूछते हैं कि क्या चाइना में जॉब अलाउ है, तो फॉर बैचलर्स जॉब अलाउ नहीं है, बट मास्टर्स के लिए जी ज़रूर जो है वो बिल्कुल जॉब अलाउ है। एक तो देखें आप तकरीबन 90,000 रुपीज़ तक अलाउंस से सेव कर रहे हैं,
उसके अलावा जो है वो आप जॉब भी कर सकते हैं, तो जॉब में भी आप काफ़ी ज़्यादा अर्न कर सकते हैं। तो मीन्स के चाइना हर तरह से आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल साबित होने वाला है। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि मेजर्स हम डिस्कस करते हैं कि काफ़ी होंगे ना, जाहिर है कि हर एक की फील्ड अलग अलग होती है। तो काफ़ी अब इस चीज़ को लेकर मोटिवेटेड स्टूडेंट्स हो गए होंगे, बट कौन कौन से मेजर्स जो हैं, कौन कौन से मेजर्स जो हैं वो कवर होते हैं, तो उस पर भी डिटेल डिस्कस करते हैं। तो जाहिर है कि जितने भी मेजर्स हैं आप हर तरह से रिलैक्स हो जाएं, फील फ्री हो जाएं, क्योंकि हर एक मेजर में चाइना जो है वो मास्टर करवाता है और स्टाइपेंड भी इसी तरह से मिलता है। इससे ज़्यादा हो सकता है, इससे कम नहीं हो सकता। तो एक बहुत ही ज़्यादा अच्छी बात है। भले आप कंप्यूटर साइंस से हैं, आपने इंजीनियरिंग की है, आप मेडिकल फील्ड से हैं, हर एक फील्ड में ये जो है मास्टर्स अवेलेबल है। बट फिर भी मैंने कुछ लिस्ट बनाई है जो कि मेन डिग्रीज हैं जो स्टूडेंट्स ज़्यादातर करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम मेडिकल के बारे में आ जाते हैं। तो मेडिकल के अंदर जो है वो MBBS सबसे फर्स्ट, फिर आपका डॉक्टर ऑफ फार्मेसी, फार्मासिस्ट, रेडियोलॉजिस्ट, डेंटिस्ट, नर्सिंग, हर तरह का जो मास्टर है वो कम्प्लीटली फ्री होगा। और ये सारे जो हैं वो कोर्सेज अवेलेबल हैं मास्टर्स के लिए। इसके अलावा लाइक अगर इंजीनियरिंग फील्ड में आ जाएं तो केमिकल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, रोबोटिक इंजीनियरिंग, मींस जितनी भी इंजीनियरिंग की फील्ड्स हैं, मे बी मैंने अभी कोई स्किप भी कर दी हो, जो मेरे दिमाग में थी वो मैंने लिख ली हैं। बट हर एक जो इंजीनियरिंग की फील्ड है वो अवेलेबल है, आप किसी में भी जो है वो मास्टर्स कर सकते हैं। और इसके अलावा जो है वो कुछ स्टूडेंट्स जो करते हैं स्टडी लाइक अप्लाइड केमिस्ट्री हो गया, फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी, फिर हाँ जी इंजीनियरिंग में इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग भी आ जाती है, और बाकी रेडियोलॉजिस्ट भी आ जाते हैं। तो ये सारे जो थे वो एक मेन शोबे होते हैं ना, मेन जो स्टूडेंट्स पढ़ते हैं थ्रू आउट देयर बैचलर्स। तो बाकी ये जो मेन मैंने लिख दिए। बट इसके अलावा भी अगर आपने कोई भी जो है वो डिग्री की है, मे बी BBA, MBA, तो उस अगर आपने BBA किया तो यहाँ पर MBA की भी जो है वो होती है पढ़ाई। तो हर एक तरह के जो मेजर्स हैं वो यहाँ पर अवेलेबल हैं और आप इजीली एडमिशन गेट कर सकते हैं। तो ये जो है मैंने आपको मेजर्स की सारी कहानी बता दी। मुझे उम्मीद है कि अभी तक आप काफ़ी मोटिवेट हो गए होंगे। तो आप भी चाह रहे होंगे कि आप जो है वो मास्टर्स करें फ्रॉम चाइना। तो अगर आप मास्टर्स करना चाहते हैं फ्रॉम चाइना, तो एज आई टोल्ड यू दैट आई एम स्टिल लिविंग इन चाइना एंड आई विल लिव हेयर फॉर मे बी 5 to 6 years। तो आप मुझे जो है वो फील फ्री टू कांटेक्ट मी। मेरा नंबर जो है वो नीचे शो हो रहा होगा, और अगर ये नहीं तो एक कन्वीनियंट है, डिस्क्रिप्शन में भी जो है मैंने नीचे अपना नंबर मेंशन किया हुआ है। वहाँ से भी आप जो है मेरा नंबर कॉपी पेस्ट करके मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं थ्रू व्हाट्सएप। तो मैं हर तरह से जो है वो आपकी हेल्प करूँगा। मीन्स फ्रॉम स्टार्ट टू एंड जो है हमारी कंप्लीट पीछे टीम है जो ऑफिशियल रिप्रेजेंटेटिव हैं, सारे मीन्स की हमारी टीम है, और हम ये एडमिशन्स करवाते हैं। तो अगर आप हमारे ज़रिए करवाते हैं तो ईजिली जो है वो आपका बिल्कुल भी आपको परेशानी नहीं होगी थ्रू आउट योर होल प्रोसेस। और इसके अलावा भी जो कंप्लीट हैं बैचलर डिग्रीज के लिए भी कंप्लीट वीडियोस जो हैं वो अपलोडेड हैं, मैंने प्लेलिस्ट भी बनाई हुई है, आप वहाँ से जाकर भी देख सकते हैं। और ऐसे ही ना कि सिर्फ चाइना, डिफरेंट कंट्रीज़ के लिए जो है वो हमारी वीडियोस आती रहेंगी। तो आप लाजमी जो है इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी लाजमी प्रेस करें, ताकि जो है हमारी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द रिसीव हो सके। तो यहाँ पर हमने बात कर ली मेजर्स की। मुझे उम्मीद है कि अभी तक तमाम आपको पॉइंट्स क्लियर होंगे। नेक्स्ट जो एक स्टूडेंट्स के दिमाग में मेन सवाल आता है वो ये होता है कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, हम लोग कौन कौन सी एलिजिबिलिटी हो कि हम अप्लाई कर सकते हैं। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी जो है वो बहुत ही सिंपल है। तकरीबन मैं जो आपको भी पॉइंट्स बताऊंगा तो उसमें तकरीबन 99% जो स्टूडेंट्स हैं उनके पास एक एक डॉक्यूमेंट बिल्कुल कंप्लीट होगा। तो आए हम लोग रिक्वायरमेंट्स जाने पड़ते हैं। तो रिक्वायरमेंट्स में जो है हमारा फर्स्ट ऑफ ऑल आ जाता है स्कैन कॉपीज ऑफ पासपोर्ट। तो आपका जाहिर है कि अगर आपने कहीं अब्रॉड अप्लाई करना है तो उसके लिए मेन चीज़ जो होती है वो पासपोर्ट होता है। आपका पासपोर्ट लाजमी भरा होना चाहिए।
अगर आपने अभी तक पासपोर्ट नहीं बनाया तो वो भी जल्द से जल्द बनाएं। और इसके अलावा जो है वो जितने भी फॉर अब्रॉड अप्लाई करने के जितने भी डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं उसकी एक कंप्लीट स्पेशल वीडियो मैंने बनाई हुई है। उसमें मैंने बताया है कि किस किस तरह से आप एक एक डॉक्यूमेंट्स का मैंने बताया कि किस किस तरह से आप बनवा सकते हैं। तो अगर आपने वो वीडियो देख ली तो आपको कोई भी मुश्किल नहीं होगी अप्लाई करने में, या जो है वो कैसे कैसे बनाते हैं आपको कोई भी क्यूरी नहीं रहेगी। तो उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप वहाँ से भी जाकर देख सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो है आपकी स्कैन कॉपीज ऑफ पासपोर्ट चाहिए। इसके अलावा जो है नेक्स्ट आपके पास आता है पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ। तो आपकी पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ लाजमी होनी चाहिए। इसके अंदर एक चीज़ जो है वो मैंने आपसे जो है वो डिस्कस करनी थी, वो ये है कि इन पाकिस्तान आपने देखा होगा कि थ्रू आउट योर स्कूल कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी भी आपका यही होता है कि ब्लू बैकग्राउंड के अंदर ना वो फ़ोटो रिक्वायर करते हैं। बट अगर देखा जाए स्टडी अब्रॉड के लिए, अगर आपने इंटरनेशनल स्टडी करनी है किसी भी कंट्री में, तो जो वो है आपको वाइट बैकग्राउंड के साथ जो है ना वो फ़ोटो रिक्वायर करते हैं। तो लाजमी आपने जो है वो अपनी जो फोटोग्राफ है पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ वो आपने वाइट बैकग्राउंड के साथ लाजमी रखनी है। तो ये बात आपने लाजमी दिमाग में रखनी है। इसके बाद जो आता है आपका फिजिकल एग्जामिनेशन फॉर्म। अब इस चीज़ का काफ़ी आप लोग कंफ्यूज होंगे, बट आपको स्क्रीन पर शो हो रहा होगा ये फिजिकल एग्जामिनेशन फॉर्म मैंने आपको शो किया है। तो इसकी आपने बिल्कुल भी परेशानी नहीं लेनी। ये सारे डॉक्यूमेंट्स अगर आप हमारे थ्रू अप्लाई करते हैं तो ये तमाम के तमाम डॉक्यूमेंट्स जो है वो हम आपको प्रिपेयर करके देंगे। आपको बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जो तमाम काम होगा वो हमारा ही होगा, आप बस हमें मैसेज करेंगे तो हम आपका जो है वो प्रोसेस स्टार्ट कर देंगे। और इसके अलावा जो है फिजिकल एग्जामिनेशन फॉर्म के बाद आता है नॉन क्रिमिनल सर्टिफिकेट, जिसको हम लोग पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट भी कहते हैं इन पाकिस्तान। और इंटरनेशनल देखा जाए तो वो नॉन क्रिमिनल सर्टिफिकेट मीन बात एक ही है। तो इसमें भी ये है कि वो भी आपको स्क्रीन पर शो हो रहा होगा। इस तरह का होता है, ये 6 मंथ्स का और 1 ईयर का बनता है वैलिडिटी के हिसाब से कि आपने कितने उनको पैसे दिए हैं, तो उस हिसाब से ये बनता है। तो इसमें यह है कि ये भी तमाम जो है प्रोसेस मैंने आपको कंप्लीट उस वीडियो में गाइड किया हुआ है। तो आपने अगर वो वीडियो अभी तक देख ली है तो आपको अभी तक कोई भी इशू नहीं आ रहा होगा। देन है आपका जो मेन और सबसे बड़ी चीज़ कि अगर आपने मास्टर करना है तो उसके लिए मेन है कि आपको अपनी बैचलर्स की डिग्री और ट्रांसक्रिप्ट चाहिए होगी। ट्रांसक्रिप्ट ये होता है कि उसमें ना डिग्री के साथ ही एक आपको ट्रांसक्रिप्ट मिलती है जिसमें यूनिवर्सिटी बताती है कि ये ही वॉज एन आउटस्टैंडिंग स्टूडेंट ब्ला ब्ला ब्ला। तो ये सारा सिनेरियो होता है। और इसके बाद जो है मेन चीज़ एक इस पे जो नज़र आने वाली चीज़ है, अभी तक तो काफ़ी सिंपल चल रहा है। तो ये बस एक ही मेन चीज़ है जो थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड है। मैं कॉम्प्लिकेटेड नहीं बोलूँगा, ये भी काफ़ी आसान है। तो इसमें यह है कि 2 रिकमेंडेशन लेटर्स फ्रॉम प्रोफेसर और एसोसिएट प्रोफेसर। तो आपके जो यूनिवर्सिटी है, फॉर एग्जांपल कि अगर आपने आगा खान यूनिवर्सिटी से कोई भी डिग्री हासिल की है तो आपने जो है वहाँ के कोई भी जो प्रोफेसर हैं, जो आपके सब्जेक्ट टीचर्स हैं, आपने एक तरह से उनसे लेटर लिखवाना है जो कि रिकमेंडेशन लेटर ये होता है कि वो रिकमेंड करेंगे, बताएंगे कि ही वाज एन आउटस्टैंडिंग स्टूडेंट फ्रॉम आवर एस्टीम्ड यूनिवर्सिटी। और उसके बाद जो है वो कंप्लीट है ना एक पैराग्राफ टाइप लिखेंगे कि इन्होंने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया एंड आई रिकमेंड हिम टू गो टू स्टडी अब्रॉड। तो इस तरह से रिकमेंडेशन लेटर होता है। और अगर खैर वो भी कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप हमारे थ्रू अप्लाई करते हैं तो आपको एक प्रॉपर जो है वो टेम्पलेट हम लिख कर भेज देंगे। टेम्पलेट्स हमारे पास एक एक चीज़ के पड़े हुए हैं, एक एक डॉक्यूमेंट के पड़े हुए हैं। तो टेम्पलेट भेज देंगे, बस आपने क्या करना होगा, आपने उस टेम्पलेट को कॉपी पेस्ट करके सिर्फ और सिर्फ अपने जो प्रोफेसर हैं उनके सिग्नेचर करवाना होगा। तो काफ़ी इजी प्रोसेस है। तो इसके बाद आते हैं हमारा नेक्स्ट हमारी रिक्वायरमेंट है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, वो है इंग्लिश प्रोफिशिएंसी लेटर। तो ये एक मेन चीज़ होती है इंग्लिश प्रोफिशिएंसी लेटर। तो अब मैंने इंग्लिश प्रोफिशिएंसी लेटर का नाम लिया तो काफ़ी सारे जो स्टूडेंट्स हैं वो कंफ्यूज हो गए होंगे या डर गए होंगे कि आइल्स या टोएफल, इसके अलावा वो वाले तो नहीं चाहिए हमें। तो बिल्कुल आपको वो जो है बिल्कुल भी नहीं चाहिए। तो मुझे उम्मीद है काफ़ी लोग इस चीज़ को लेकर भी खुश हो गए होंगे। तो बिल्कुल अगर आपने चाइना में स्टडी करनी है तो आपको आइल्स या टोफल वगैरह की कोई भी ज़रूरत नहीं है। इंग्लिश प्रोफिशिएंसी लेटर आपका यह है कि सिर्फ और सिर्फ आपने अपनी यूनिवर्सिटी जाना है और वहाँ से जाकर आपने सिर्फ बता देना है कि मुझे इंग्लिश प्रोफिशिएंसी लेटर चाहिए। तो वो आपको विद इन अ डे उसी वक्त ही जो है वो प्रिंट करके दे देंगे। इसका ये होता है कि उसमें लेटर में ये लिखा होता है कि
मतलब इन्होंने ये स्टूडेंट हैं ब्ला 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 स्टूडेंट हैं, इन्होंने हमारे यूनिवर्सिटी से या कॉलेज से जो है वो स्टडी की है और हमारा यूनिवर्सिटी जो है वो प्रॉपर इंग्लिश में पढ़ाती है। तो ये एक इंग्लिश प्रोफिशिएंसी लेटर का सिनेरियो होता है। और इसके बाद जो है आपको मेन है सीवी। सीवी जो है इसका फुल फॉर्म होता है करिकुलम विटाए, और इसमें यह है कि आपको सीवी जो है ना आपकी मेन चीज़ जो है ना वो करती है। अब आपने काफ़ी लोग जो है ना वो सीवी को काफ़ी लाइट ले लेते हैं, बट सीवी को लाइट नहीं लेना। अब जाहिर है कि अगर आप किसी भी यूनिवर्सिटी में अप्लाई करते हैं तो वो जाहिर है कि एक एक फॉर्म तो देखेंगे, एक एक आप पेपर तो देखेंगे ही, बट उसमें ना एक ओवरव्यू होता है आपके सीवी के अंदर। जैसे आपने कहाँ कहाँ से पढ़ाई हासिल की, तो उसमें ना एक ओवरव्यू लिखा होता है जो कि काफ़ी सिंपल होता है किसी के लिए भी पढ़ने का। तो मेन जो अट्रैक्शन का बायस बनती है, अट्रैक्शन का सबब बनती है, वो आपकी सीवी होती है। अगर आपकी सीवी प्रॉपर है तो आप समझ लें कि दुनिया की कोई भी ताकत जो है वो आपको अप्लाई करने से नहीं रोक सकती। तो सीवी का भी ये है कि हम लोग जो है वो पेड जो है वो सीवीज बनाकर देते हैं। तो किसी ने भी अपनी सीवी बनानी है फॉर एनी कंट्री तो हम जो है वो सीवीज भी बनाकर देते हैं प्रोफेशनली। तो जिसके टेम्पलेट्स वगैरह जो हैं वो मैं आपको शो कर दूंगा अगर आप जैसे हमसे कांटेक्ट करते हैं। तो जो भी आपको पसंद आए टेम्पलेट्स, उसी टेम्पलेट पर जो है वो सीवी इजीली बन जाएगी। और इसके अलावा जो है बस ये सीवी था जी। तो ये कंप्लीट जो है आपकी रिक्वायरमेंट्स हैं। तो जी यहाँ पर जो है मैंने आपको कंप्लीट गाइड कर दिया है स्कॉलरशिप के बारे में कि स्कॉलरशिप क्या क्या कवर करती है। इसके अलावा जो है मैंने आपको तमाम मेजर्स बता दिए और रिक्वायरमेंट्स और या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, तमाम चीज़ें जो है वो मैंने आपको क्लियर कर दी हैं। तो ये सारा प्रोसेस था फॉर मास्टर्स इन चाइना। तो मुझे उम्मीद है कि मैंने एक एक पॉइंट जो है वो डिस्कवर कर दिया होगा या एक्सप्लेन कर दिया होगा। बट इसके अलावा भी अगर आपको कोई भी सवाल है दिमाग में तो आप मुझे फील फ्री टू कांटेक्ट ऑन व्हाट्सएप, और इसके अलावा आप कमेंट्स में भी जो है वो मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। कमेंट में भी आप लिख सकते हैं। तो एज सून एज पॉसिबल मैं आपको लाजमी हर एक कमेंट पर रिप्लाई करूँगा। और इसके अलावा अगर कोई भी स्टूडेंट जो है वो इंटरेस्टेड हैं अप्लाई करने में तो फील फ्री टू कांटेक्ट अस। हम लोग तमाम जो है फ्रॉम स्टार्ट टिल एंड आपके डॉक्यूमेंट्स वगैरह और वीज़ा अप्लाई करने तक, आपका वीज़ा भी अप्लाई करेंगे। मींस कि आपका स्टार्ट से लेकर जब तक आप यहाँ चाइना में आ नहीं जाते तब तक हम एक एक चीज़ जो है, यहाँ तक कि फ़्लाइट बुकिंग तक जो है वो हम लोग आपकी हेल्प करेंगे हर एक चीज़ में। तो आप काइंडली है जो है वो हमसे रब्ता कर सकते हैं। वी विल हेल्प यू फ्रॉम स्टार्ट टिल एंड। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। और अगर आप चाहते हैं कि इसी टॉपिक पर, इन्हीं टॉपिक पर फॉर डिफरेंट कंट्रीज जो है वो वीडियोस आती रहें, तो आप काइंडली जो है वो चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं यहाँ पर इस वीडियो पर कोई लाइक एम नहीं रखूँगा, बट अगर मुझे लगा कि हाँ अगर मुझे जैसे होता है ना कि यूजुअल से ज़्यादा अगर लाइक्स आए या सब्सक्राइबर्स आए पर वीडियो, तो मैं इसी जो है वो टॉपिक को कंटिन्यू रखूँगा फॉर डिफरेंट कंट्रीज़। तो मुझे उम्मीद है कि आप अपना सपोर्ट दिखाएंगे। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी चैनल को भी सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर। और देखते रहें एलिज़ा एजुकेशनल एकेडमी।